दोस्तों, एक बहुत ज्यादा अमीर पिता था जो अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए लड़का खोज रहा था। काफी खोजबीन करने के बाद उसे दो लड़के पसंद आए जिन पर बात रुक गई। इन दोनों लड़कों में से एक जो लड़का था वो बहुत ज्यादा सुंदर था जिसे हर लड़की पसंद करती थी, जबकि दूसरा जो लड़का था वो दिखने में तो बहुत साधारण यानी सिंपल था लेकिन बहुत गुणी और मेहनती था। बेटी जो थी वो सुंदर युवक को चुनना चाहती थी जबकि पिता जो था वो गुणी युवक को चुनना चाहता था। अब पिता और उसकी बेटी में बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ने लगे और परेशान पिता अपनी समस्या को लेकर एक संत महात्मा के पास चले गए। संत बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल कर दूंगा। कल तुम दोपहर में मेरे पास आना और अपनी बेटी को साथ लेते आना, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शहर की सीमा पर कार छोड़कर आना, और दूसरी ये कि अपने साथ सोने की जो सुराही रहती है उसमें पानी भरकर लाना। अगले दिन व्यापारी और उसकी बेटी संत महात्मा से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने शहर की सीमा पार करते ही अपनी कार को वहीं पर पार्क किया और पैदल जाने पर लगे। गर्मी के कारण बेटी बहुत ज्यादा थक गई। अब उसके पिता ने सोने की सुराही में पानी भी रख लिया था, लेकिन गर्मी की वजह से सुराही का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था जिसे पीने का उसका मन नहीं हो रहा था, पीना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह वो पैदल चलते चलते बड़ी मुशक्कत के साथ आश्रम पहुंच गए। संत महात्मा ने उन्हें देखकर कहा, बेटी एक काम करो, उधर रखी वो काली मटकी जो दिख रही है ना, उससे ठंडा पानी पी लो। प्यास से व्याकुल होती हुई वो लड़की तुरंत ही मटकी से पानी पीने लगी। जैसे ही उसने पानी पी लिया उसकी प्यास बुझ गई तो संत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुमने कुछ गौर किया? सोने की सुराही सुंदर थी पर हमें राहत तो इस साधारण मटकी के पानी से ही मिली। बेटे, जीवन यात्रा बड़ी लंबी है। रूप रंगत की आयु बहुत ज्यादा कम होती है। आयु के साथ यानी उम्र के साथ रूप तो घटता चला जाता है, लेकिन गुण जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमेशा गुण वाली वस्तु को चुना करो। बेटी के बात समझ में आ गई और वो उसकी पिता की बात से सहमत भी हो गई।